बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो लोग ख़ुद गाड़ियों पे काम करना चाहते हैं तो उनके पास बेसिक किस किस्म के टूल्स होने चाहिए। ये टूल किट्स हैं जो कि गाड़ियों के लिए बहुत ही कारआमद साबित होते हैं गाड़ियों पे काम करने के लिए। सबसे जो बेसिक किट है ये रेचेट और सॉकेट सेट है जो कि गाड़ियों के लिए पर्टिकुलरली बनाया गया है। कंप्लीट सेट मिल जाता है दराज से ऑलमोस्ट 4-5,000 5,000 6,000 की रेंज में। इसके अंदर जो स्पैनर इसका अपना आता है वो डिफरेंट है। ये मैंने चेंज किया है जो कि इंको का है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो इसका ओरिजिनल आ रहा है वो चाइनीज़ बहुत ही लो ग्रेड है। जो इनको सॉकेट्स कहते हैं, ये सॉकेट्स मुख्तलिफ साइज़ में है, 8 से लेके 16, 20 के आसपास। जो मैक्सिमम साइज़ है वो 32 के आसपास है। तो ये बहुत कारआमद होता है। और इसी के अंदर ही दो सॉकेट्स स्पार्क प्लग के लिए स्पेशली, जो कि डीप सॉकेट्स कहलाती हैं इस तरह की, वो हैं। ये मोस्ट ऑफ दी गाड़ियों के ऊपर जो सॉकेट्स का साइज़ है स्पार्क प्लग के लिए वो 16 है। कुछ जापानीज़ गाड़ियाँ हैं जिनमें जो स्पार्क प्लग के लिए सॉकेट चाहिए होती है 14, 13 या 15 के साइज़ भी चाहिए होते हैं, लेकिन वो बहुत रिमोट और बहुत रेयर होता है, लेकिन वो भी बाज़-औक़ात चाहिए होता है। तो उसके बाद एक छोटा सॉकेट सेट है। इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर की भी मुख्तलिफ जो है ना प्रोब्स मिल जाती हैं, और ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सॉकेट्स हैं डिफरेंट किस्म की, और ये इसका छोटा सा रैचेट है। इसमें भी रैचेट जो अवेलेबल था वो इस तरह का रैचेट है। ये भी काफ़ी बेहतर है छोटे कामों के लिए। और बाज़ औक़ात गाड़ियों में एक्सेस इतनी कम होती है कि अगर ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल ना हों तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर पर्टिकुलरली ये जो फ्लेक्सिबल एक्सटेंशन है ये काफ़ी यूज़फुल होती है बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो ये भी काफ़ी 2500 to 3000 मैक्सिमम की रेंज में दराज से मिल जाएगा। फिर इंको का ये एक स्क्रू ड्राइवर सेट है। ये बाज़ औक़ात इसकी रिक्वायरमेंट भी आ जाती है। इसके अलावा आपकी ईजीनेस के लिए ये एक एडिशनल ये इसी तरह का ही सेट है। इंको का है। इसमें सॉकेट स्पैनर्स हैं, सॉकेट सेट्स हैं छोटे, और साथ में बिट्स हैं स्क्रू ड्राइवर के लिए। और ये रैचेट किस्म का स्क्रू ड्राइवर है जो कि रैचेट की तरह। रैचेट जब हम बोलते हैं, बहुत सारे दोस्तों को शायद ना मालूम हो, वो इस तरह की चीज़ है कि आप इसको इस तरह से घुमाते हैं, आपको इसको बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ऑटोमेटिकली जहाँ पे जिस साइड पे लोड लेना होता है उस साइड को आप सेलेक्ट करते हैं, उस तरफ लोड लेता है, दूसरी तरफ पे फ्रीली वापस आता है। उसके बाद ये कम्बिनेशन स्पैनर्स हैं। बहुत सारी जगहों पे रैचेट की एक्सेस नहीं बनती, बहुत कम होती है। इसको कम्बिनेशन स्पैनर कहते हैं। वन साइड पे ओपन एंड है, दूसरी साइड पे रिंग स्पैनर है। इसी तरह कटर बाजू का रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ये फिलर गेज है, और इसके साथ स्पार्क प्लग के लिए स्पेशल गेज है। ये सब चीज़ें आपको दराज से बहुत आसानी से मिल जाती हैं। स्क्रैपर की बाजू का ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही चीप सा है, तो स्क्रैपर भी आपको बहुत ईजीली 100-150 के अंदर एक कंप्लीट सेट मिल जाता है। फिर टी हैंडल है, ये काफ़ी हैंडी हो जाते हैं बहुत सारे कामों में। जनरली जो साइजेस है आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम 10 मिलीमीटर्स और 12 मीटर इस्तेमाल होता है। कुछ जगहों पे 8 मिलीमीटर्स भी होता है, और कुछ जगहों में 12 से ऊपर 14 या 16 तक चले जाते हैं। तो अगर आपके पास 8 से 10 की रेंज में अवेलेबल हैं चीज़ें, 8 से 12 की रेंज में 8 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर और 12 मिलीमीटर, तो ये सफाइस करता है आपके बेसिक गाड़ियों पे काम करने के लिए। इसके अलावा प्लायर्स होते हैं। इसको साइड कटर प्लायर कहते हैं, काटने के लिए ज़रूरत पड़ जाता है। बाज़ वक़्त कुछ एक्सेसेस ऐसी होती हैं। इसको नोज़ प्लायर कहते हैं। नोज़ प्लायर काफ़ी हैंडी होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसका। इसके अलावा एक फ्लैट नोज़ प्लायर होता है जो जिसको हम प्लास भी कहते हैं घरों के अंदर, वो हम यूजुअली अवेलेबल होता है। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास यहाँ पे पड़ा नहीं है। ये गॉगल्स हैं, सेफ्टी गॉगल्स हैं, फ्यूल के काम करने के लिए बहुत आसान और हैंडी रहती हैं। और फिर कार्ब क्लीनर, ये अक्सर गाड़ियों के कामों में इस्तेमाल में आता है। मुख्तलिफ कंपनीज के मिल रहे हैं, इंजेक्टर क्लीनर के नाम से भी आते हैं, और कार्बोरेटर क्लीनर के नाम से भी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है WD-40। इसका इस्तेमाल अक्सर लोगों को नहीं आता अच्छे तरीके से, और जहाँ भी आपको कोई नट बोल्ट रिमूव करने की स्क्रू का इशू आ रहा है तो इसको आप अप्लाई कर देते हैं वहाँ पे। और जनरली लोग इसको अप्लाई करने के 2-3 मिनट के बाद ही जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं खुलने से,
उसको उठा के खोलना शुरू कर दें, बट वो काम नहीं करता, तो लोग मायूस हो जाते हैं और समझते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाउएवर इसका इस्तेमाल का अच्छा तरीका है, अप्लाई करने के बाद कम से कम 1.5 2 घंटे 2 3 जितना टाइम ज़्यादा देंगे उतना ये इफ़ेक्टिव होगा, और आप इजीली जो स्क्रू खुल नहीं पा रहे उसको आप खोल सकेंगे। और ये एक चीज़ मैं मिस कर गया था, इसको डबल रिंग स्पैनर कहते हैं, और इसमें भी साइजेस उसी तरह से, इसमें दोनों साइडों पे डिफरेंट साइज़ होते हैं, तो आप एक में 2 साइज इजीली ले सकते हैं। तो मैंने जिस तरह से कहा 8 मिलीमीटर से 14 या मैक्सिमम 16, 8 से 12 नॉर्मली आप यूज़ कर रहे होते हैं, आपको ज़रूरत पड़ रहा होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे 14 की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है या 16 की भी, तो ये बहुत हैंडी होते हैं। आप 2 लेंगे तो आपको 4 साइज मिल जाते हैं स्ट्रेट अवे। ये स्निप ऑन के स्पैनर्स हैं, बाजू का ज़रूरत पड़ते हैं, ये इतना ऐसा कोई यूज़ का आइटम नहीं है। स्क्रू ड्राइवर, इसको कॉमन स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, इसको फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। ये 2 डिफरेंट साइज़ के अंदर हैं। ये 2 बड़े साइज़ अगर आपको अच्छे मिल जाएं तो वो बहुत सफाइस करते हैं। इसके अलावा ये अगेन कॉमन और फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर्स हैं। इसमें बस फ़ायदा ये है कि आप कहीं पे थोड़ा को हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ऑल मेटल है यहाँ टिप से लेके टो तक, तो ये काफ़ी अच्छा था। इसी तरह छोटे फिलिप और कॉमन स्क्रू ड्राइवर हैं, ये कुछ जगहों पे एक्सेस बहुत कम होती है, तो ये काफ़ी अच्छे यूज़ हो जाते हैं। इसी तरह ये टी हैंडल का एक वो स्टार सा बनाया हुआ है, जिसके अंदर आपको 3 साइज मिल जाते हैं। ये भी कुछ जगहों पे आप हैंडी होता है कि एक ही वक्त में आपके पास 3 साइज अवेलेबल हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। सो ये जिस तरह से मैंने बताया, अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हों तो आप बहुत आसानी के साथ गाड़ी के ऊपर एक जनरल ट्यूनअप का काम बहुत इजीली कर सकते हैं।